साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अपील की थी कि सोना मत खरीदें 1 साल तक और डीजल पेट्रोल की बचत करें। इस पर आकाश आनंद, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बीएसपी ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट सुनने समझने लायक है और पहले ट्वीट समझें, इसके बाद आगे की बात करता हूँ। वो कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की हालिया अपील ऐसे समय आई जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। पिछले 3 महीने में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 38 अरब घटकर मात्र 690 अरब रह गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले में रुपये 95 पार कर चुका है, 95 मतलब पार कर चुका है और व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। व्यापार घाटा भी लगातार बढ़ रहा है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों परिवारों की रोज़मर्रा की चिंता है। बड़ा स्पष्ट कितना, यानी इतने दिनों में करीब 38 अरब डॉलर घट गया है और ये दिन प्रतिदिन की समस्या है। आगे कहते हैं, मैं मानता हूँ कि मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था चलाना आसान काम नहीं है और दुनिया भी एक कठिन दौर से गुजर रही है, क्योंकि युद्ध चल रहा है और उसका प्रभाव तो सभी पे पड़ना ही है। ऐसे समय में सरकार का ध्यान मांग बढ़ाने पर होना चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं। ऐसे समय में सरकार का ध्यान मांग बढ़ाने पर होना चाहिए, मांग घटाने पर नहीं। उल्टा हो रहा है कि इस समय मांग प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं घटा दीजिए और आकाश आनंद जी सलाह दे रहे हैं, जो विदेश से शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में मांग बढ़ानी चाहिए, घटाना नहीं चाहिए। दुनिया का आर्थिक इतिहास हमें एक सीधी बात सिखाता है कि जब आर्थिक गति धीमी हो तब लोगों से कम खर्च करने को कहना समाधान नहीं होता है। जब लोगों से कम खर्च कहना उसका समाधान नहीं होता है। समाधान यह है कि टैक्स में राहत देकर, छोटे व्यापारियों को सहारा देकर, मध्यम वर्ग पर बोझ कम कर आम परिवारों के हाथ में थोड़ा ज़्यादा पैसा छोड़ा जाए। कितनी अच्छी सलाह दे रहे हैं। कहते हैं, जब आर्थिक गति धीमी हो तब लोगों से कम खर्च करने को कहना समाधान नहीं होता है। समाधान यह है कि टैक्स में राहत दीजिए, टैक्स कम करिए, छोटे व्यापारियों को सहारा दीजिए, मध्यम वर्ग पर बोझ कम करिए, आम परिवारों के हाथ में थोड़ा पैसा आने दीजिए, ज़्यादा पैसा उनके पास छोड़िए। मुझे दुख इस बात का है कि हर बार किफ़ायत की जिम्मेदारी उसी ईमानदार करदाता पर आ जाती है जिसने कोविड के समय भी सबसे ज़्यादा सहा। उसने उस वक्त भी पूरे भरोसे से अपनी भूमिका निभाई थी, तब भी उसके लिए राहत सीमित थी और आज फिर उसी का बल का बकरा बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी बात कह दी, आज उसी समाज को फिर से बल का बकरा बनाया जा रहा है और वो भी बिना ये बताए कि सरकार अपनी ओर से उनके लिए क्या करने जा रही है। तो साथियों, ये था आकाश आनंद का ट्वीट। कहते हैं, जो महान थिंकर होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ समस्या ही नहीं बताते, उसका समाधान भी बताते हैं। और ये चीज़ आप देख रहे हैं कि आकाश आनंद ने समस्या बताई, समस्या का हल भी बताया। आप देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब पहले लिखा था, समस्या एक उठाई थी, वो समस्या थी स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज़, भारत में छोटी छोटी जोतें और उनका उपचार। यानी समस्या बताई, उसका हल बताया और ब्रिटिश सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस थीसिस पर चकबंदी एक्ट बनाया था।
उसका समाधान किया था। और इतना ही नहीं, बाबा साहब ने एक और थीसिस लिखी थी, प्रॉब्लम ऑफ रूपीस, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। रुपए की समस्या अवमूलन हो रहा है, रुपए की गिरावट आ रही है, इसका उत्थान और उसका हल क्या है, उसका निराकरण क्या है। और इसी थीसिस पर ब्रिटिश सरकार ने 1 अप्रैल 1936 को भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो ब्रिटिश सरकार को जो महान लोग, महान थिंकर, शोधकर्ता सलाह देते थे उसे वो मानती थी। आज जो समस्याएं हैं उसका जो हल आकाश आनंद ने प्रधानमंत्री को सुझाया है। देखना यह है कि प्रधानमंत्री जी आकाश आनंद के सुझाव को कितना मानते हैं, कितना नहीं, या पूरा मानते हैं या पूरा नहीं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। और इस वीडियो को, प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।